सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिट रद्द कर दी गई है और रिट में भी लेवल सेकंड रद्द किया गया है, फर्स्ट नहीं किया गया है। फर्स्ट का भी जो फार्म भरे जा रहे हैं उसके बाद कट ऑफ निकलेगी, फिर मेरिट कट ऑफ में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, उसके बाद सीधी नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन जो सेकंड लेवल है वो रद्द कर दिया गया है। तो अब हम आगे क्या करें, ये क्या है, क्या होगा क्या नहीं, वो आज आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो बता दूं, ये ज़िंदगी की सबसे बेस्ट भर्ती होगी आप लोगों के लिए। क्यों होगी? क्योंकि लगभग 15,500 आपके, जो 16,000 कुछ तो फर्स्ट लेवल में थी 32,000 में से, और 15,500 सेकंड लेवल है, तो 15,500 ये होगी और 30,000 नई घोषणा की गई है, तो टोटल हो गए 45,000। 45,000 जिंदगी की पहली भर्ती होगी जो लेवल सेकंड में इतनी पोस्ट आएगी। और ये ध्यान रख लेना कि अगर आप नहीं लगे तो फिर भूल ही जाना, क्योंकि इतनी पोस्ट जिंदगी में फिर दोबारा नहीं आएगी। 45,500 कम नहीं होती हैं। लेवल सेकंड में 45,000, 45,500 कम नहीं होती हैं। तो अभी से आप तैयारी करेंगे, जब जाके आपका कुछ आगे होगा। आप ये सोचें कि अभी कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, उसके भरोसे बैठे रहो। क्या सिलेबस होगा, क्या नहीं होगा, कैसे तैयारी करें, कौन सा सिलेबस होगा, कितने पेपर होंगे, इसके भरोसे आप बैठे रहो। जब आएगी, जब तैयारी करेंगे तो निश्चित है जैसे आपका हुआ है ऐसा ही होगा। तो आप अभी से तैयारी करें। आपने वो कहानी तो सुनी होगी खरगोश और कछुए की। एक खरगोश है जो स्पीड पे चलता है और कछुआ है जो हम लगातार चलता रहता है और धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। तो आप भी ऐसे ही करना, आपको भी खरगोश नहीं बनना, कछुआ ही बनना है, धीरे धीरे चलते रहना है। तो आपको बता दूं, अब आर टेट होगा, ये बिल्कुल रद्द होगी। जो ये हमारा प्रमाण पत्र है रिट का, ये भी रद्द कर दिया जाएगा। आगे जो प्रमाण पत्र होगा वही वैलिड होगा, और वो भी आजीवन के लिए। 2 पेपर होंगे। पहले पेपर में क्वालिफाई है, जैसे कोई भी ST SC हो या विधवा तलाकशुदा हो तो उनके लिए 45% है, 50% है, 55% है। जो कैटेगरी का अकॉर्डिंग जो आपको छूट दी गई है वो छूट मिलेगी। उसमें अगर आप पास हो तो फिर आपका एक फार्म और भरा जाएगा, और वो पेपर होगा 200 नंबर का। पहला पेपर होगा केवल क्वालिफाई के लिए है, जिसको हम कहेंगे केवल प्रमाण पत्र है वो एक। अगर वो आप पास कर लोगे, क्वालिफाई कर लोगे, तभी आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद फिर दूसरा पेपर होगा, और वो केवल वही कर पाएगा जो ये पहले पेपर में फाइट करेगा, अर्थात कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो पास कर लेगा। जैसे जर्नल की बात करूँ 90 नंबर है, मतलब 60% है, OBC की 55 है, SC ST की 50 है, और विधवा तलाकशुदा इनकी भी 50 है, और ST SC की भी लगभग 45-50 है। वो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। और जो जो अपने विकलांग आते हैं उनके लिए 45% है। तो जो ये पास हो जाएंगे, पास होने के बाद एक फार्म फिर भरा जाएगा, और उस फार्म के बाद एक पेपर होगा, और उस पेपर में अगर आप पास हो जाओगे, 200 नंबर का पेपर होगा, और उनमें 200 में से आपके कितने नंबर है उसकी कट ऑफ आएगी, मेरिट उसके आधार पर बनेगी। तो आप ध्यान रखना, पेपर 2 होगा, एक प्रमाण पत्र मान लीजिए, और एक आपका मेंस होगा। अब उसमें क्या सिलेबस आएगा क्या नहीं है, अब आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। वो होगा हमारे फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का अलग अलग। जैसे मैं बात करूँ, ये पुराना है, आर टेट 2012-13 में हुआ था एक बार, याद हो तो आपको। तो उसका अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये देरा का आर टेट सिलेबस है, लेवल 2 है। राजस्थान का सामाजिक ज्ञान और समसामयिक, ये आएगा राजस्थान का सामाजिक ज्ञान और समसामयिक 20 नंबर के आएंगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, ये भी 20 नंबर के आएंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान, ये भी 20 नंबर की आएगी, और बाल मनोविज्ञान, ये भी 20 नंबर की आएगी। तो ये हो गए 20, 40, 60, 80। तो ये 80 नंबर के हो गए। एक विद्यालय विषय, ये आएगा 120 नंबर का। तो ये विद्यालय विषय क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई संस्कृत का स्टूडेंट है तो उसके संस्कृत के 120 नंबर के आएंगे। हिंदी का है तो 120 के हिंदी आएगी। इंग्लिश का है तो 120 के इंग्लिश आएगी। और जो कोई सामाजिक विज्ञान का है उसका 120
सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, और जो मैथ और साइंस के हैं उसके भी 120 नंबर के आएंगे। लेकिन बाल मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, राजस्थान का भौतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थान का सामाजिक ज्ञान और समसामयिक, ये सभी के लिए सेम है, केवल विद्यालय विषय चेंज हो जाएंगे। जैसे मैथ वालों की मैथ आ जाएगी, साइंस वालों मैथ साइंस रहेगी, हिंदी वालों का हिंदी आ जाएगा 120 का, संस्कृत आ जाएगा 120 का, इंग्लिश का 120 इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाएंगे, और जो SST है उसके 120 SST के आ जाएंगे। तो ये तो होगी हमारा लेवल सेकंड, 200 नंबर का पेपर होगा, और कम से कम 2 घंटे मिनिमम होगा ये पेपर। तो ये आपका लेवल सेकंड हो गया। सामाजिक ज्ञान, समसामयिक 20, राजस्थान का भौतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, और विद्यालय विषय अर्थात जो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, SST है, मैथ साइंस है, तो उसके 120 नंबर के आएंगे। ये लेवल हो गया सेकंड। तो अब मैं बात करूं यहीं पर एक थोड़ा सा इसी में बता देता हूं, जैसे अब भी आपकी सेकंड ग्रेड के चांस भी हैं और फर्स्ट ग्रेड के भी चांस हैं। तो देखिए राजस्थान का सामाजिक ज्ञान और समसामयिक, ये सेकंड ग्रेड में भी आएगी और फर्स्ट ग्रेड में भी आएगी। तो ये आपके लिए तीनों के लिए बेनिफिट है, रिट के लिए भी बेनिफिट है, सेकंड ग्रेड के लिए भी और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी। राजस्थान का भौतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, ये भी दोनों के लिए, ये तीनों के लिए, ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और RTET के लिए। शैक्षिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, ये अपने रिट के लिए भी या RTET के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए सेम है। जो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये बेस्ट है। आप रिट का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड ग्रेड का भी हो जाएगा। विद्यालय विषय, ये भी आपके सबसे बेस्ट, मानिए सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो भी इसमें आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है एक तीर से 2 शिकार होंगे अब आपके। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो तो आपका रिट भी तैयार हो जाएगा, रिट भी तैयार करना चाहते हो तो सेकंड ग्रेड भी आपका तैयार हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, केवल ये RTET ही नहीं बल्कि ये सेकंड ग्रेड के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा, उसमें शैक्षिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान नहीं है क्योंकि उसमें विद्यालय मैनेजमेंट है, लेकिन सेकंड पेपर में है आपका। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। तो आप अभी से तैयारी कीजिए, फर्स्ट ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें या थर्ड ग्रेड की करें, तीनों के लिए सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो आप ये भूल जाइए कि मुझे अब रिट की तैयारी करनी है, सेकंड की करनी है, फर्स्ट की करनी है। आप कोई सी भी करें, सब तीनों में काम आएंगे ये, फर्स्ट ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड में भी और थर्ड ग्रेड में भी। तो तीनों में बेस्ट रहिए। आगे बात करते हैं लेवल फर्स्ट के लिए। लेवल फर्स्ट में राजस्थान का सामान्य ज्ञान समसामयिक 60 नंबर की है, राजस्थान का भौतिक और सांस्कृतिक ज्ञान ये भी 60 नंबर का है, शैक्षिक मनोविज्ञान 7 नंबर की है, केवल 7 नंबर की। अब विद्यालय विषय अर्थात इसमें क्वेश्चन आएंगे, हिंदी 7 नंबर, अंग्रेजी 7 नंबर, गणित 7 नंबर, सामाजिक विज्ञान 7 नंबर और सामाजिक अध्ययन 7 नंबर। अब जैसे शैक्षणिक रीति विज्ञान, जिसको हम कह सकते हैं शैक्षिक रीति विज्ञान, अर्थात ये शिक्षण विधि से रिलेटिव क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। जैसे हिंदी 7 नंबर की उसमें भी, और हिंदी ऊपर भी 7 है अर्थात 14 नंबर की होगी, अंग्रेजी 14 नंबर की होगी, गणित 15 नंबर की होगी, सामाजिक विज्ञान 15 नंबर की होगी, सामाजिक अध्ययन भी 15 नंबर की होगी। क्योंकि विद्यालय विषय और शैक्षिक रीति विज्ञान ये भी तो अगर टोटल करें तो 15 आ जाएगी। हिंदी 7 नंबर की है, अंग्रेजी 7 नंबर की, गणित 8 नंबर की, सामाजिक विज्ञान 8 नंबर की, सामाजिक अध्ययन 8 नंबर की, और कुल हो गए 200 नंबर के। तो ये आपका रिट लेवल फर्स्ट के लिए महत्वपूर्ण है और 200 नंबर के आएंगे ये आपके। तो आप कंटिन्यू तैयारी करें, और सिलेबस में अब आपको बता दिया, अब ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 पेपर होगा, ये जो रिट हुई, RTET हुआ, ये बिल्कुल रद्द है, ना इसका प्रमाण पत्र वैलिड है ना कुछ और है। आगे 2 पेपर होंगे, पहला क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट का होगा, और सब्जेक्ट का क्या क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने समय का होगा, ये मैं पूरा सिलेबस आपको अकॉर्डिंग बता दिया है। तो आप इसी तरीके से आप पढ़ाई करें, ये मत सोचें कि मुझे फर्स्ट ग्रेड करनी है, सेकंड ग्रेड करनी है, ये तीनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ग्रेड तैयारी करोगे, सेकंड ग्रेड तैयारी करोगे तो आपका रिट ऑटोमेटिक ही सिलेबस पूरा हो जाएगा, और रिट की तैयारी करोगे तो आपका सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अभी से तैयारी करें, ये भूल जाएं कि अब हमें क्या करना है। तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर आप बताएं, और लोगों को भी, अपने मित्रों को भी, अपने फ्रेंडों को भी, या जो भी आपके रिलेशन वाले हैं उनको आप ये वीडियो भेजें ताकि उनको भी ये सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद।